जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, जो इसराइल और ईरान में युद्ध शुरू हुआ है, अब इस पे तो हमने 2-3 वीडियो बना लिए हैं। आप लोग बहुत सारी चीजें पहले भी देखे रहेंगे, जो हमारे व्यूअर है, जो हमको देखना चाहते हैं। और अब मेरी अपील है कि आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हम और भी सीक्रेट चीजें आज शेयर करने वाले हैं। कि कल भारत के विदेश सचिव, भारत सरकार के सचिव विक्रम मिस्री ने जो खुलासा किया, उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप केवल जो चौधरी बन रहे थे, उनके कहने पे कोई सीज फायर नहीं हुआ, और ये जो सीज फायर की अपील हुई वो पाकिस्तानी सैनिकों की तरफ से हुई, डीडीएमए की तरफ से, और दोनों देशों के सैनिकों ने आपस में बात करके युद्ध विराम किया। और कल डोनाल्ड ट्रंप से नरेंद्र मोदी 35 मिनट की वार्ता हुई, और मोदी ने कहा कि आई डोंट हैव नीड टू इंटरवीन एनी थर्ड पर्सन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये चलता रहेगा। और ये बात आज खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुंह से कबूल की कि मैं पाकिस्तान के तरफ से सीज फायर की अपील की, भारत को कुछ नहीं कहा। मगर हमारे देश के सड़े हुए विपक्ष वाले अभी तक यही कह रहे थे, सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे थे कि हम पीओके ले लेते, मगर सीज फायर किया गया तो अमेरिका के दबाव में किया गया और डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में किया गया। मगर नरेंद्र मोदी ने दो टूक कह दिया कि हम न तो डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुकने वाले हैं और न पाकिस्तान के किसी भी गीदड़ भमकी के सामने झुकने वाले हैं। ये इंडिया है, और आज जो देश सशक्त हाथों में है, फैसला लेने वाली सरकार के हाथों में है, ये पीछे मुड़कर नहीं देखे। अब उधर इसराइल ने जो कसम ली है कि जब तक हम खमनेई को खत्म नहीं करेंगे, जिंदा गाड़ नहीं देंगे, 72 हुरों के पास पहुंचा नहीं देंगे, तब तक हम चैन की सांस नहीं ले सकते। ये उसका लास्ट अग्निपथ है। और ऐसे में ईरान भी डू और डाइट पे लग गया है कि हम कोई भी सूरत में हम तिनका तिनका हो जाएंगे, मगर इजराइल को भी हम छोड़ेंगे नहीं। और ये जो सहमत की खेल हो रही है, ये पूरे देश के लिए और पूरे दुनिया के लिए भयंकर है। और पेट्रोल की, डीजल की, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उनके रेट भी हाइक हो रहे हैं। दुनिया में सोने की कीमत और बढ़ जाएंगे। मगर ये अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि इसराइल कहता है कि बार बार संघर्ष करने से अच्छा है, अब की बार हम आखिरी जड़ तक जाना चाहते हैं और केवल खमनेई का खात्मा ही आखिरी विकल्प है। और वहीं अमेरिका भी, जो उसके बम्बर बम, बूस्टर बम है,
जो कि धरती को, पहाड़ों को चीरकर 200 फीट नीचे, 200 मीटर नीचे जाकर न्यूक्लियर वेपन्स की तबाही करने वाले ऐसे शस्त्र सिर्फ अमेरिका के पास है। और उन शस्त्रों का इस्तेमाल अमेरिका करेगा। और अमेरिका ने चारों तरफ से ईरान की घेराबंदी कर दी है और सामने से खुली चेतावनी भी दे दिया है कि अब सिर्फ सरेंडर एकमात्र उपाय है खमनेई के लिए। मगर खमनेई, उनको भी लगता है कि दिस इज प्रॉपर टाइम कि हमारा देश भी न्यूक्लियर संपन्न देश हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा मात्रा में यूरेनियम कलेक्ट कर लिया है। और उसको यूरेनियम दिया भी कौन? नॉर्थ कोरिया ने दिया। अब ऐसे में सोचने और चिंता की विषय, पूरा विश्व चिंतित है कि अगर आपस में न्यूक्लियर वार हो गया तो देश में तबाही हो जाएगी। उधर पाकिस्तान ने भी धमकी दिया था कि अगर इजराइल ईरान पर कहर डालना बंद नहीं करता है तो हम न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेंगे। जबकि ये पहले ईरानी जो थे पहले पारसी हुआ करते थे, मगर 1972 में ईरान में कब्जा कर लिया ये टेररिस्टों ने और उसको इस्लामिक कंट्री बना दिया। बीच में 2023 में जो लड़कियों का संघर्ष हुआ था, बुर्का विवाद, कि दे अपोज बुर्का, मगर उसमें जिन लड़कियों की निर्मम हत्या हुई, हमें लगता है उन्हीं लड़कियों का श्राप लग गया, जो कि आज ईरान तबाही के मंजर पे खड़ा हुआ है। और मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में सही सलामत बच पाएगा ईरान। ईरान का खात्मा होना तय है। खमनेई तो मारे ही जाएंगे, साथ में वहां पे जो सैनिक मारे जा रहे, उनके 9 वैज्ञानिक मार दिए गए। तो ये जो इंतकाम ले रहा है, एक एक को चुन चुन के इस्राइल मार रहा है। और आज इस्राइल नेतन्याहू ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास ऐसी शक्तियां हैं, वो चाहे तो ईरान मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये देखने वाला क्षण होगा। वैसे मेरी तो अपील है कि जंग किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है, जंग रुकना चाहिए और आपसी सौहार्द से मिल बैठकर दोनों देश के बीच में कोई और एक सशक्त देश बैठ के आपसी सहमति बना दे, जिससे कि ये जो पिछले 70 साल से संघर्ष चले आ रहा है, ये संघर्ष आगे रुकना चाहिए और खमनेई भी जिंदा रहना चाहिए। मगर हमें नहीं लग रहा है, खमनेई का भी हाल वही होने वाला है जो गद्दाफी और सद्दाम हुसैन का हुआ है, अमेरिका वही करने वाला है। अब आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।